ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੱਡਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੇ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ लिया गया सी। लोग ज्ञान विहार कॉलेज में एक बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कहा था कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, एक ने कहा था मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पास 10 तारीख को आए थे। ये 10 तारीख को आके हमारे पिताजी से मिले। यहाँ पिताजी से कहा कि हमें कमरा चाहिए किराए से। तो यहाँ सर ये जो एरिया है इसमें जैसे रूम रेंट पे बच्चे बहुत सारे रहते हैं। तो हमारे राजू हुड्डा के पैर में लगी थी वो गोली, लगने के बाद में दूसरे उससे निकल चुकी है। तो यानी पैर में लगी हुई गोली जो वो निकल चुकी है। अंदर जो घाव है उसका जो उपचार करने में जयपुर के डॉक्टर्स लगे हुए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है। उसके अलावा पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मेरे पीछे का जो ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पर मौजूद हैं। तो जयपुर और पंजाब की दोनों की पुलिस की मौजूदगी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीमें उनका उपचार कर रही है। और राजू हुड्डा जो है फिलहाल होश में है, बातचीत कर रहा है और उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी विष्णु, आगे की क्या जानकारी, आगे की क्या प्रक्रिया, कब तक यहाँ पे रखा जाएगा, उसके बाद कहाँ पे ले जाया जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात जो घटना स्थल है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ, जहाँ पर राज हुड्डा जिसका नाम और असली नाम रमजान बताया जा रहा है, राज का असली नाम रमजान होने की बात सामने आई है। फर्जी नाम और पते के आधार पर ये लोग जयपुर के जगतपुरा इलाके में किराए से कमरा लेकर रह रहे थे। खुद को ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होना इन्होंने बताया और उसके बाद में मकान मालिक को गुमराह करके फर्जी आधार कार्ड के आधार पर अपना नाम और पता बदल कर ये लोग रह रहे थे। तो फिलहाल अब जो है राज हुड्डा यहाँ पर है, उसका असली नाम रमजान है और रमजान और उर्फ राज हुड्डा का उपचार के साथ ही जल्द उसके और भी एक्सरे उसके पैर का भी यहाँ पे करवाया जाएगा। वहीं पर जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं पंजाब और जयपुर पुलिस की, उसके अलावा राजस्थान एटीएस की टीम है, वो इस समय जगतपुरा में घटना स्थल पर है जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ था। वहाँ से यहाँ वे अधिकारी देर रात तक यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में जब उपचार हो जाएगा तब पुलिस वापस से एक बार कस्टडी में राज हुड्डा को लेगी और गहनता से हर सवाल का जवाब जो उसको बुलवाया जाएगा कि राज हुड्डा किसकी शहर के ऊपर जयपुर में रह रहा था, क्या किसी स्थानीय गैंग की शहर के ऊपर उसको यहाँ पे मकान दिलवाया गया, क्या जो कमरा लिया गया था उसमें किसी स्थानीय गैंगस्टर्स का हाथ सामने है। तो तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब जो हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन पहले उपचार किया जा रहा है और उसके बाद जब उपचार पूरा हो जाएगा तब पुलिस उसको कस्टडी में लेगी। कस्टडी में लेने के बाद में पंजाब की पुलिस और राजस्थान एटीएस और जयपुर की स्पेशल टीमें वो तीनों मिलकर के संयुक्त पूछताछ राज हुड्डा से कर सकती है। क्योंकि जयपुर पुलिस का रोल इसमें यह है कि राज हुड्डा को छुपाने में, फरारी काटने में स्थानीय मददगार कौन था, तो कई सवालों के जवाब जो है वो सामने आएंगे। जी विष्णु, शुरुआती जांच में और कुछ क्या कोई साफ हुआ है, कोई और बड़ा खुलासा हुआ है जो किसी की तरफ से कोई जानकारी दी गई या बड़े अधिकारी की तरफ से कुछ कहा गया हो? देखिए अब तक जानकारी यही सामने आई है कि जब फरीदाबाद में जो मर्डर हुआ जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, वहीं पर राज हुड्डा फरार चल रहा था। राज हुड्डा भाग करके जयपुर आ गया। जयपुर के जगतपुरा इलाके में वो रह रहा था जो कि जयपुर ईस्ट में रामनगरिया थाना इलाका आता है। वहीं पर इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के खुद को स्टूडेंट होना बताया। वहीं पर एक निजी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होना बताया। चूँकि कद काठी से राज हुड्डा काफ़ी पतला दुबला है, काफ़ी कम हाइट है, ऐसे में मकान मालिक ने भी विश्वास कर लिया कि शायद ये लोग स्टूडेंट होंगे। साथ में ये बताया गया कि राज हुड्डा का जो स्थानीय लोगों से संपर्क था वो काफ़ी कम हुआ करता था, उसकी बातचीत जो थी काफ़ी कम थी। राज हुड्डा यानी उर्फ रमजान के साथ में ही हैप्पी और साहिल नाम के 2 युवकों को और वहाँ पे उसके साथ में पकड़ा गया है। अब ये लोग इसके साथ में क्या उस गैंग में शामिल थे या कुछ और तरीके से उसके साथ रह रहे थे। तो ऐसे में 3 लड़कों को यहाँ पर रखा गया। तो गहनता से जो साहिल और जो एक और लड़का सामने पकड़ में है
उन दोनों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पर राज हुड्डा उर्फ रमजान से उसके उपचार के बाद में गहनता से पूछताछ होगी। अब तक की जानकारी में यही सामने आया कि जयपुर में स्टूडेंट बनकर ये लोग रह रहे थे, फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए, नाम पता बदलने के लिए अपना पता बदला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात इनका वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। जयपुर की पुलिस लगातार ये जयपुर के नागरिकों से अपील कर रही थी। उसके लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई ने आदेश जारी किए थे कि यदि आप किसी व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर रखते हैं तो सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन करवाइए, उस अनजान व्यक्ति के बारे में, अनजान किराएदार के बारे में सूचना पुलिस को दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक और लापरवाही सामने है कि जिस व्यक्ति ने इनको मकान किराए पे दिया, कमरा किराए पे दिया, उन्होंने इनका वेरिफिकेशन नहीं करवाया, और यदि करवाया जाता तो हो सकता था इनकी पहले पहचान हो सकती थी। वहीं पर जयपुर की पुलिस को भी किसी भी तरह की कोई भनक नहीं लगी कि 3 हार्डकोर बदमाश, यानी जिनमें एक राजू हुड्डा उर्फ रमजान है, ये यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन आखिरकार सेंट्रल आईबी की इनपुट, जो कि हमारे सोर्स यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि सेंट्रल आईबी की इनपुट, उसके अलावा पंजाब की जो एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स है यानी AGTS की जो टीम है, वो लगातार राज हुड्डा का पूछताछ कर रही थी, उसको पड़ताल कर रही थी, उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार ये सामने आया कि राज हुड्डा जयपुर में है और AGTS की टीमों के प्रभारी विक्रम बराड़ के सुपरविजन के अंदर ये देखिए ये राज हुड्डा को अब जो है मेडिकल इलाज के लिए यहाँ से उसको ले जाया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, जयपुर की पुलिस की टीम इनके साथ मौजूद है, और राज हुड्डा का यहाँ पर एक्सरे करवाया जाएगा, उसके पैरों का एक्सरे यहाँ पर करवाया जाएगा। SMS के ट्रॉमा सेंटर में राज हुड्डा का उपचार कराने के लिए उसको लाया गया था। और एक बार टीमों के साथ हम दिखाएंगे कि एक्सरे रूम में राज हुड्डा को ले जाया जा रहा है। देखिए एक्सरे रूम में राज हुड्डा को ले जाया जा रहा है, उसको फिलहाल चेहरे को ढक दिया गया है एक चद्दर के जरिए। पंजाब पुलिस के जवान साथ में, पंजाब पुलिस के जवान साथ में, जयपुर पुलिस की टीमें साथ में। हम आपको दिखा दें, ये एक्सरे रूम है, ये एक्सरे रूम है। पंजाब पुलिस के लोग यहाँ साथ में मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज 18 पंजाब पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक्सरे रूम में अब राज हुड्डा के पैर का एक्सरे होगा और देखा जाएगा घाव कितना गहरा है, क्या गोली का कोई खोल, कोई निशान, कोई हल्का सा हिस्सा भी क्या उसके पैर में है, या गोली पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी थी। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जयपुर की पुलिस और तमाम जो पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी विष्णु, इस हॉस्पिटल से वो इलाका कितनी दूर है? यहाँ से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, यहाँ से गिरफ्तार किया गया राज हुड्डा को। देखिए जयपुर जो है सेंटर है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर जगतपुरा इलाका आता है, जो कि जयपुर के रामनगरिया इलाके में आता है। और वहीं पर एक महिमा पैनोरमा के पीछे की तरफ एक मकान में किराए से लेकर रह रहा था। तो जयपुर शहर, मेन शहर से करीब 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है, जहाँ पर एक पास कॉलोनी है, लोगों का मूवमेंट वहाँ पर कम होता है, लोगों की आवाजाही वहाँ पर कम होती है। तो ऐसे में राज हुड्डा ने रहने के लिए ऐसी जगह को चुना था। जी ठीक है विष्णु, फिलहाल की पूरी जानकारी बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल SMS हस्पताल करवाया गया, एक्सरे किया जा रहा है राज हुड्डा का, जिस तो बाद अगली प्रक्रिया जी वो की जाएगी। क्योंकि एक गोली लगी सी जो आमो सामने मुकाबला होया, क्योंकि जो पूरा ऑपरेशन AGTF की टीम तो चलाया गया, तो दस्या जा रहा है कि सब तो पहला राज हुड्डा के वालों गोली चलाई गई, उस तो बाद जवाबी कार्रवाई के वजों पुलिस वालों गोली चलाई गई, तो एक गोली उसके पैर से लगी है, जिस तो बाद SMS हस्पताल के विच फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। मेरे को 5 महीने हुए इसमें, और ये 10 दिन हो गए इनको। 10 दिन से कमरा लिया, और ये रात को आया था, कोई है ना ये। तो यहाँ लोगों से बातचीत करते थे ये लोग जो रहते थे? वो नहीं, वो 2 तो स्कूल जाते थे, 2 ये तो रात को आया था, इसका तो पता ही नहीं। ये बातचीत वगैरह करते थे या किस तरह का व्यवहार था इनका? कुछ सर मेरे को कोई पता नहीं, तो मैं तो काम से काम रखता हूँ। पंजाब पुलिस ने सेंट्रल आईबी के थ्रू ATS से संपर्क किया था कि उनके फरीदकोट में एक मर्डर का मुलजिम है, और जिसने वहाँ एक प्रदीप नामक व्यक्ति है जो डेरे से संबंधित था, उसका और उसको गोली मारी थी, और उसके जो अंगरक्षक था, अपना पुलिस का जवान था, गनमैन था, उसको भी गोली लगी थी, वो भी इंजर्ड हुआ था। उसके बारे में इनपुट था कि वो यहाँ जयपुर में रामनगरिया एरिया में कहीं रुका हुआ है, जिस पर ATS ने जयपुर पुलिस से संपर्क किया, और जयपुर पुलिस और ATS और पंजाब पुलिस ने इस इलाके को जीरोइंग करके और इस जगह का पता लगाया। जब पंजाब टीम ने कोशिश की उसको पकड़ने की, तो अंदर से उसने कमरे में से एक फायर किया, जिस पर टीम ने भी फायर किया, उससे एक गोली उसके पैर में लगी है।
उसको अभी हॉस्पिटलाइज कराया है और उसका उपचार करा रहे हैं। बाकी 2 लोग जो उसके साथ वहाँ मिले हैं उनको भी अभी हम लोगों ने राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ जारी है अभी। राइट सर, ये किस तरह का वांटेड था वहाँ पर बताया जा रहा है, और पुलिस का एक्शन पूरा किस तरीके से रहा, किस तरीके से आपने नहीं, जैसा मैंने बताया आपको कि फरीदकोट में एक मर्डर हुआ था, उसका मुलजिम था ये, 302 का मुलजिम है, 302 आईपीसी का, और वो करीब 10 नवंबर को वो घटना हुई थी वहाँ। उसके बाद से ये फरार चल रहा था। किस तरीके से हमने पूरा एक जाल बिछाया इसको पकड़ने के लिए, कितने लोगों की टीम पुलिस फोर्स यहाँ पर हमें? ये सेंट्रल आईवी का इनपुट था बेसिकली, उनके लोग एटीएस की टीम, अपने जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी और डिस्ट्रिक्ट डीएसटी की टीम थी, जिन्होंने मिलके इस पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर बदमाश का नाम वगैरह? हाँ, बदमाश ये राज हुडा इसका नाम है। अभी और उसके डिटेल हम उनसे बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस से, और उसके बारे में डिटेल पता कर रहे हैं। किस गैंग से कोई ताल्लुकात वगैरह की जानकारी? अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की टीम से संबंध रखता है, जिसके बारे में अभी डिटेल आना हमारे को अभी बातचीत से पता चलेगा आगे का। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका पहले, किस तरह का शार्प शूटर वगैरह, किस तरह प्रोफाइल क्या था? अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये उस लॉरेंस ग्रुप का शार्प शूटर बताया जा रहा है।